हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक है कॉन्टिनेंट से रिलेटेड। कॉन्टिनेंट्स को हिंदी में महाद्वीप कहते हैं। आज इन्हीं महाद्वीपों की परिभाषा को समझेंगे। महाद्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीप कितने हैं, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है या कुछ और है, यूरोप को महाद्वीप कहना सही है या गलत है, एशिया का जो रसिया वाला पार्ट्स है वह किस कॉन्टिनेंट्स में कंसिडर्ड होगा, यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स में या एशियन कॉन्टिनेंट्स में। आज इन्हीं सभी गुत्थियों को हम लोग को सुलझाना है। तो चलिए आप लोगों को पहले कॉन्टिनेंट्स का डिफिनेशन बताता हूँ। देखिए कॉन्टिनेंट्स किसे कहते हैं, एक बहुत बड़ा सा एरिया जिसके चारों तरफ पानी हो उसे कॉन्टिनेंट्स कहेंगे। और एक छोटा सा एरिया जिसके चारों तरफ पानी हो उसे द्वीप कहेंगे। एक बड़ा सा एरिया जिसके चारों तरफ पानी हो उसे कॉन्टिनेंट कहेंगे, महाद्वीप कहेंगे हिंदी में। और एक छोटा सा एरिया जिसके चारों तरफ पानी हो उसे द्वीप कहेंगे, इंग्लिश में आइलैंड। और एक ऐसा शेप जिसके तीन तरफ जो है ना पानी हो उसे पेनिनसुला कहेंगे, प्राय द्वीप कहेंगे। आई होप ये तीन चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। पहला महाद्वीप, बड़ा सा एरिया जिसके चारों तरफ पानी हो, छोटा सा एरिया जिसके चारों तरफ पानी हो, द्वीप। एक ऐसा एरिया जिसके तीन तरफ पानी हो उसे प्रायद्वीप कहेंगे। अब चलिए इसको अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, अभी आप लोगों को कॉन्टिनेंट्स का डिफिनेशन क्या बताएं। एक बहुत बड़ा सा एरिया जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी हो, उसे क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंट्स कहेंगे। तो देखिए साउथ अमेरिका को देखिए, ये चारों तरफ जो है इसके चारों तरफ पानी है। ये देखिए ये चारों तरफ इसके क्या है, पानी है। तो ये कॉन्टिनेंट्स का डिफिनेशन में सही बैठता है। अब इसके ऊपर चलिए, नॉर्थ अमेरिका को पकड़िए। ये देखिए ऊपर से आते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये भी क्या है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। एक बहुत बड़ा सा एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो ये भी कॉन्टिनेंट्स का डिफिनेशन में सही बैठता है। अब चलिए देखिए पकड़िए अफ्रीका को। अफ्रीका को ये इसके नॉर्थ से चलिए, ये हुआ भूमध्य सागर, हाँ इधर अटलांटिक महासागर, ऐसा ही बढ़ते हुए ये भी क्या, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ। तो ये भी कॉन्टिनेंट्स के डिफिनेशन में सही बैठता है। लेकिन देखिए दिक्कत कहाँ होगी, दिक्कत यूरोप और एशिया में है। देखिए इसे समझिए, यूरोप जो ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है ये यूरोप है। इसके ऊपर से चलते हैं, ये देखिए नॉर्थ में ये पानी है, हाँ इसके वेस्ट में भी पानी है, साउथ में भी पानी है, लेकिन इसके ईस्ट में पानी नहीं है, इसके पूरब में पानी नहीं है, ये लैंड है। ये डिफिनेशन में सही बैठे नहीं रहा। यही हाल एशिया का हो जाता है। देखिए एशिया का ऊपर से चलते हैं, ये येलो वाला पार्ट जो है ये पूरा एशिया है। तो देखिए इसके ऊपर में देखिए, ऊपर से चलिए, ये देखिए ये पानी है, इसके ईस्ट में भी पानी है, इसके साउथ में भी पानी है, लेकिन इसका वेस्ट में पानी नहीं आता। ये इतना पार्ट्स, ये पूरा लैंड है। तो ये भी कॉन्टिनेंट्स का डिफिनेशन में सही नहीं बैठ रहा। तो इसको, ये डिफिनेशन को ख़राब किया किसने, बनाया किसने, ये यूरोप वालों ने ही, यही लोगों ने। तो खैर छोड़िए, अभी हम लोगों को ध्यान देना है कि टोटल कितना कॉन्टिनेंट्स है। डेफिनेशन तो आप लोग समझ गए ही होंगे। अब हम लोग आप लोगों को ये बताते हैं कितना कॉन्टिनेंट्स है। अभी वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब इन कॉन्टिनेंट्स को एरिया वाइज देखते हैं। देखिए फर्स्ट में आपका आएगा, फर्स्ट में आपका ये एशिया येलो वाला पार्ट, और ये देखिए ये सेकंड में अफ्रीका, थर्ड में नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ में साउथ अमेरिका, फिफ्थ में अंटार्कटिका, सबसे नीचे सबसे साउथ में जो हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसे ही अंध महाद्वीप कहते हैं। और सिक्स्थ नंबर पे ये ग्रीन वाला, ये यूरोप। और सेवन्थ नंबर पे ये आपका
ऑस्ट्रेलिया। अब आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा विजुअलाइज कीजिए कौन कहाँ है, रटना नहीं है, सिर्फ विजुअलाइज करना। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने विजुअलाइज किया। आप इसको देखिए, एक ट्रिक कह लिए, कुछ भी कह लिए, उसके तरीके से जो है ना वो इसको याद करेंगे। देखिए, एक वी शेप बना लेंगे। देखिए, ये वी शेप बना लिए। इसके ये ऊपर में आपका एशिया हो गया, ये बॉटम में आपका जो है ना अफ्रीका हो गया, ये इसका इस वाला पार्ट्स में नॉर्थ अमेरिका, यहीं से नीचे चलेंगे तो साउथ अमेरिका, और सबसे नीचे चलेंगे, ये सबसे नीचे अगर चलिए तो ये आपका अंटार्कटिका हो गया, और 6 नंबर पे ये इन दोनों के बीच में ये यूरोप हो गया, और 7 नंबर पे ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। चलिए, अब ब्लैंक में आप लोग खुद कीजिए और इसे ट्राई कीजिए। देखिए, आप इसे नंबर वाइज याद रखना। उतना हो जाने के बाद आप इसे नंबर वाइज याद रखेंगे। ये हो गया फर्स्ट नंबर एशिया, यहाँ पे अफ्रीका, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, और इसके नीचे में दक्षिणी अमेरिका, और ये 5th नंबर पे सबसे नीचे अंटार्कटिका, और ये 6th नंबर पे यूरोप, और ये 7th नंबर पे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसी तरह से आप लोगों को याद रखना, रटना नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, यूरोप और एशिया का बाउंड्री लाइन समझते हैं। देखिए, इसी को समझना जो है ना थोड़ा कठिन है और ज़रूरी भी है। देखिए, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। देखिए, ये जहाँ पे लाइनअप कर रहे हैं, ये एक माउंटेन है, यूराल माउंटेन, और यहीं पे एक रिवर है, यूराल रिवर, जो यहाँ पे ये वाइट दिख रहा, यहाँ पे आके मिलती है। ये है वाइट वाला कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। और यहीं कैस्पियन सागर से अगर इधर बढ़ते हैं इस वाइट 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 वाले की तरफ, ये आपका ब्लैक सी है, काला सागर है। तो ये ब्लैक सी और ये कैस्पियन सागर के बीच में एक और पर्वत है, इसे बोलते हैं कॉकेसस पर्वत। तो यही बाउंड्री लाइन जो है ना यूरोप और एशिया के बीच में है। यहाँ से कैस्पियन सागर, यहाँ पर आपका आ गया फिर कॉकेसस पर्वत, सॉरी काला सागर, कॉकेसस पर्वत, फिर कैस्पियन सागर। अब वहाँ से ऊपर चलेंगे यूराल नदी, और ऊपर चलेंगे तो यूराल पर्वत। ये बाउंड्री लाइन हो गया एशिया और यूरोप के बीच में। इन एशिया और यूरोप के बीच में 7 कंट्री ऐसे हैं जो दोनों जगह कंसिडर्ड होता है, यूरोपियन कंट्री में भी और एशियन कंट्री में। तो ये कंट्री कौन कौन सी, इसे देखिए। तो सबसे ऊपर से चलते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर में रसिया। इसके नीचे में आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। अब कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में ये वाला पार्ट्स, यहाँ पे 3 देश हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। और फिर इसके बाद अभी 3 इधर हो गया और 2 ऊपर में, 5 हो गया। और एक देखिए यहाँ पे काला सागर के नीचे में ये वाला पार्ट्स, ये टर्की है, 6 हो गया। और उससे नीचे चलेंगे यहाँ पे साइप्रस है। तो टोटल 7 कंट्री है जो एशिया में भी काउंट होता है और यूरोप में भी काउंट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो बाउंड्री लाइन है, ये इसे तो समझ गए। तो अब ये कितना परसेंट एशिया में और कितना परसेंट यूरोप में है। तो अगर परसेंटेज वाइज हमको बांटना है तो 75% के आसपास जो है ना ये एशिया में होगा, और 25% के आसपास जो है ना ये यूरोप में होगा। ठीक है। अब इसके लिए एक टर्म आता है जिसे यूरेशिया बोलते हैं। तो यूरेशिया देखिए, ये यूरेशिया हुआ, ये डॉट डॉट जो हम कर रहे हैं ना, ये इसे यूरेशिया बोलते हैं। ये यूरेशिया मीन्स ये यूरोप में भी है और एशिया में भी है। आप देखिए, इसको अगर यूरोप का बोलना हो, ये डॉट वाला पार्ट को अगर हमको इसको यूरोप में कंसिडर करना है तो
इसके लिए हम बोलेंगे ये डॉट वाला पार्ट जो है ना फिजिकल पार्ट है यूरोप का, ना कि पॉलिटिकल पार्ट। अगर इसी डॉट को अगर हम लोग को एशिया को देना हो तो ये बोलेंगे ये रसिया का पॉलिटिकल पार्ट है। रसिया की राजधानी मॉस्को यहीं पर है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। अगर ये येलो वाला पार्ट बोलना है, अगर यूरोप को देना है तो इसके लिए कौन सा टर्म आएगा, यही येलो वाला पार्ट जो डॉट वाला है। अगर एशिया में देना तो इसके लिए कौन सा टर्म आएगा, आप लोगों ने समझ लिया। चलिए अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के पास। ऑस्ट्रेलिया में क्या मसला है, देखिए अब ऑस्ट्रेलिया को समझते हैं, ये एक महाद्वीप है या नहीं। तो देखिए पहले तो देखिए किसी कॉन्टिनेंट्स का कैपिटल नहीं होता। इससे पीछे आप लोग 6 कॉन्टिनेंट्स देखे होंगे, किसी का कैपिटल नहीं है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट्स है इसकी कैपिटल है ये यहाँ पे कैनबरा। तो ये कैसे कॉन्टिनेंट्स हो गया, कॉन्टिनेंट्स का तो कैपिटल होता नहीं है। तो ये कैपिटल ये कॉन्टिनेंट्स नहीं है, ये कॉन्टिनेंट्स का सबसे बड़ा देश है। तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट्स में आता है, ये ओशिनिया कॉन्टिनेंट्स में आता है, जो ओशिनिया कॉन्टिनेंट्स का सबसे बड़ा देश है। इस ओशिनिया कॉन्टिनेंट्स में 14 देश हैं अभी, उसमें से सबसे बड़ा है ये ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ ऊपर में अगर चलते हैं तो ये है आपका पापुआ न्यू गिनी। और यहीं पे चलेंगे, यहीं के आसपास में आपको मिलेगा फिजी। और सबसे नीचे चलेंगे साउथ में ये वाला पार्ट, ये है न्यूजीलैंड। इसी तरह से टोटल 14 कंट्री है ओशिनिया महाद्वीप में। अब आप लोगों की समझ में आ गई होगी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अगर इसे कॉन्टिनेंट्स कहना है तो ऑस्ट्रेलिया कहना सही नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पार्ट्स है तो इसे लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं द्वीप के में। महाद्वीप तो समझ में आ गया, द्वीप का भी डिफिनेशन बता दिए थे। अब द्वीप देखते हैं सबसे बड़े से। आप लोगों को द्वीप का डिफिनेशन याद होगा, एक छोटा सा एरिया जो जिसके चारों तरफ पानी हो। तो देखिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप ये है, सबसे नॉर्थ में चलिए, ये छोटा सा एरिया है और जिसके चारों तरफ क्या पानी है। और ये जो है ना ग्रीनलैंड, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स के अंडर में आता है। ठीक है, लेकिन इस पे कब्जा है डेनमार्क का जो यूरोपियन कंट्री है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप आप लोगों को समझ दिख गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अब चलिए सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर पे तो ग्रीनलैंड हो गया, अब सेकेंड नंबर पर देखते हैं। ये देखिए सेकेंड नंबर में आएगा आपका ये न्यू गिनी। ये न्यू गिनी, न्यू गिनी, यही न्यू गिनी द्वीप में अभी आप लोगों को बताए थे पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी एक कंट्री है और न्यू गिनी आपका ये द्वीप हुआ, आइलैंड हुआ सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर को आप देखते हैं, देखिए थर्ड नंबर यहीं इसके ऊपर में है ये बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप जो अभी इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा इसी द्वीप में है, थर्ड नंबर पर। अब फोर्थ नंबर पे देखते हैं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के पास है ये वाला पार्ट्स, ये मेडागास्कर, ये फोर्थ नंबर। फर्स्ट नंबर पे ग्रीनलैंड, सेकेंड नंबर पे न्यू गिनी, थर्ड नंबर पे बोर्नियो और फोर्थ नंबर पे मेडागास्कर। अब चलिए प्रायद्वीप को देखते हैं। अभी आप लोग 4 द्वीप देख लिए होंगे बड़ा से, छोटा तो बहुत है लेकिन सबसे बड़ा 4 हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं प्रायद्वीप। देखिए ये अफ्रीका के पास में है लेकिन है ये एशियन कॉन्टिनेंट्स में, ये अरेबियन प्रायद्वीप फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर में दक्कन प्रायद्वीप जिसे भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं हम लोगों का, थर्ड हो गया, सॉरी सेकेंड हो गया। थर्ड में देखिए इंडो चाइनीज प्रायद्वीप, ये वाला पार्ट्स थर्ड नंबर में। और एक और है फोर्थ नंबर में, देखिए फोर्थ नंबर में ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में है ये वाला,
ये वाला जो आपको ग्रीन दिख रहा हॉर्न की तरह है, इसे ही कैप ऑफ हॉर्न कहते हैं। तो 4 आप लोगों को द्वीप बताए हैं, 4 प्रायद्वीप बताएं। ऐसा नहीं कि 4 ही है, छोटा तो बहुत सारा है, लेकिन सबसे बड़ा 4 आप लोगों को बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो हम समझाए हैं पीछे, यही सब यहाँ पे लिख के दे दिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आगे रिवीजन करने में आसानी होगी। देखिए, बड़ा से छोटा बना दिए। महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स बता दिए हैं, 7 द्वीप आइलैंड बता दिए हैं, 4 सबसे बड़ा। यहाँ देखिए डॉट 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 दे दिए, इसका मतलब हुआ और भी है, तो उतना याद नहीं रखना। ये देखिए प्रायद्वीप पेनिनसुला, पेनिनसुला भी बता दिए, 4 बताएं सबसे बड़ा, और डॉट 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 ये है, इसका मतलब और है। और ये देखिए नोट्स में लिख दिए हैं वही 7 कंट्री है जो एशिया और यूरोप दोनों में आता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 7 कंट्री आप लोगों को बता दिए हैं जो एशिया और यूरोप दोनों में आता है। अब यहाँ देखिए, एशिया का सबसे बड़ा देश रसिया, रूस। एशिया का सबसे बड़ा देश रूस, और यूरोप का भी सबसे बड़ा देश रूस है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारी गुत्थियाँ सुलझ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।